मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्कशीट 37। आज हम मृदा मृदा निर्माण, भूस्खलन और मृदा निम्नीकरण के बारे में इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों, आज की वर्कशीट में मृदा किसे कहते हैं, मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक हैं और मृदा निम्नीकरण क्या होता है और इसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक है मृदा। बच्चों, आप जानते हो कि पृथ्वी के ऊपर जो दानेदार कणों की जो आवरण की पतली परत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे मृदा यानी कि मिट्टी कहा जाता है। ये उपजाऊ होती है बच्चों, और यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। बच्चों, हर जगह अलग अलग टाइप की मृदा पाई जाती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो बच्चों, मृदा का निर्माण बारीक चट्टान के कणों से, खनिजों से होता है, और ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं, यानी बार बार इसमें कटाव होता रहता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। बच्चों, यानी इसमें जैव पदार्थ या खनिजों की सही मात्रा हो तो हमारी मिट्टी कैसी बनती है? उपजाऊ बनती है, जिस पर आप कोई भी फसल उगा सकते हो। आइए चलिए देखते हैं कि मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक होते हैं, कि मृदा को बनने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहला है जनक शैल का स्वरूप, यानी कि किस प्रकार के चट्टान हैं जिसके टूट टूट के बारीक कणों से हमारी मिट्टी बनती है। जलवायु कारक, यानी कि जैसे कभी धूप, कभी छाँव, कभी ठंड, इससे भी हमारी मिट्टी बनती है बच्चों। स्थलाकृति, कि कहाँ पर कौन सी प्रकार की चट्टान पाई जाती है, ऊबड़ खाबड़ मैदानी इलाके, ये सब निर्धारित करती हैं। जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। सबसे बड़े समय जितना अच्छा होगा, समय के हिसाब से ही बच्चों मिट्टी बनती, कभी कोई मृदा जल्दी नहीं बनती। आइए चलिए देखते हैं कि मृदा में क्या के बारे में। बच्चों, मृदा के बारे में जैसे जनक शैल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। यानी ये सभी क्या है? मिट्टी के रंग रूप को निर्धारित करने वाले कारक। उच्चावच, ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। यानी अगर मान लो ढलान से मिट्टी आके नीचे नीचे जमती है तो इससे वहाँ मिट्टी इकट्ठी होती है। और कई बार बच्चों, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा भी पाई जाती है, जैसे वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीव जब भी सड़ जाते हैं तब हमारी मिट्टी में क्या होता है? ये ह्यूमस की मात्रा हो जाती है। और समय सबसे बड़ा है बच्चों, समय, यानी कि मिट्टी को बनने में समय काफ़ी लगता है, वही डिसाइड करता है कि मिट्टी की परत पतली है या मोटी है। और जलवायु, तापमान, वर्षा, ये सभी क्या करते हैं? मृदा के प्रकार को मतलब प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। आइए चलिए देखते हैं बच्चों, मृदा निम्नीकरण क्या होता है। तो बच्चों, वैज्ञानिकों और प्रविधियों के विकास से हमें शिक्षा समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने से कौन कौन से कारक हैं। कि बच्चों, अचानक से आप सुनते हो कई बार मिट्टी खिसक जाती है, कहीं के पहाड़ों की मिट्टी खिसक के सीधा नीचे आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? भूस्खलन कहा जाता है। तो बच्चों, भूस्खलन को रोकने की कुछ विधियां हैं, जैसे कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर प्रभावित होने वाले छात्रों को इंगित करना, कि हम ऐसे जगहों का मानचित्र बना सकते हैं ताकि वहाँ की जनता प्रभावित न हो कि कहाँ अचानक से मिट्टी पहाड़ी ढलों से गिर सकती है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारित दीवार का निर्माण। अगर भूमि के आसपास हम एक दीवार का निर्माण कर देते हैं तो इससे मिट्टी भी खिसकती नहीं है। और भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कि हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें हमेशा मिट्टी को पकड़ कर रखती है। सतही अपवाह, झरना प्रवाहों के साथ, कई बार नदी, बाढ़ के साथ भी बच्चों आसपास की मिट्टियाँ भी खिसक जाती हैं, तो यानी कि इनको रोककर, बाढ़ को या उन पर बांध बनाकर, तो हम इससे मिट्टी के प्रभाव को रोक सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं बच्चों अगला टॉपिक। ये चित्र दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि जब पहाड़ों से अचानक मिट्टी खिसक जाती है तो उसके आसपास होने वाले नुकसान को दिखाया गया इस चित्र के माध्यम से। बच्चों, मृदा निम्नीकरण क्या होता है? जब मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, यानी अचानक से मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब हो जाना, ये सभी कारक हैं। ताकि मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है, जैसे कि मानव की जो जो उद्योग धंधे बनाना, लगातार पहाड़ों को काटना, बांध बनाना, ये सभी कारक क्या हैं? ये मृदा निम्नीकरण का कारण हो सकते हैं। तो मृदा के निम्नीकरण में सहायक क्या होते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाना चाहिए, और चरने वाली जगह को कम करना चाहिए, और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का जो जो ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए।
वर्षा से कई बार मृदा निम्नीकरण होता है, मिट्टी बह जाती है, तो वो भी कम हो। और भूस्खलन और बाढ़, इनके कारण भी क्या होता है, मृदा निम्नीकरण हो जाता है बच्चों। तो इन सभी को रोकने से मृदा निम्नीकरण को रोका जा सकता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो बच्चों, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। इन सभी चीजों को मिलाकर और समय के हिसाब से धीरे धीरे मृदा का निर्माण होता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। तो बच्चों, जैसे जनक शैल यानी चट्टान कैसी है, जलवायु कारक, सर्दी का मौसम, गर्मी, कभी रात ठंडी या गर्मी होने से भी इससे भी चट्टानों में टूट फूट होने की संभावना ज़्यादा होती है। स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण में लगा समय सबसे बड़ा कारक है बच्चों। तो इससे क्या होती है, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3, भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चों, अचानक से पहाड़ों से मिट्टी खिसक जाती है, किसी भी स्थान से मिट्टी खिसक जाती है, तो उसे कम करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन मतलब कि प्रभावित होता है, लोगों के घर टूट जाते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और भूमि खिसकने से पेड़ पौधों को भी नुकसान होता है। और बच्चों, इससे मृदा की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती है, क्योंकि भूमि खिसकने से उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है और परिवहन प्रभावित होता है और इससे प्राकृतिक संपदा को भी हानि होती है। इसलिए भूस्खलन को कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।